भगवत वृंदो, स्नान करना धर्म नहीं है। स्नान करना तो हमारी एक दिनचर्या है। मंदिर जाना धर्म नहीं है, मंदिर जाना तो हमारी दिनचर्या है। मंदिर तो जाना चाहिए। भगवान को जल चढ़ाना, भगवान को स्नान कराना, भगवान को वस्त्र पहनाना, भगवान को चंदन लगाना, भगवान के गले में माला पहनाना, परमात्मा को भोग लगाना, ये कोई धर्म नहीं है। ये तो हमारे शरीर की साधना है। जैसी साधना हम अपने शरीर की करते हैं, जैसे हम स्नान करते हैं, हमारे घर में ठाकुर जी हैं तो हमें उनको भी स्नान कराना चाहिए। जैसे हम भोजन करते हैं, हमारे घर में ठाकुर जी हैं तो हमें उनका भी भोजन कराना चाहिए। मैंने तो कई घरों में देखा है, घरों में आलवारी वाले भगवान बैठे रहते हैं। एक आलवारी में भगवान को बिठा देते हैं, 4 चिनौरी का सुबह भोग लगाते हैं, 4 का शाम को लगा देते हैं। कई घरों में तो दीपक ही नहीं जलता, केवल धूप बत्ती से काम चलाते हैं। और मैं तो कई घरों में ऐसा भी देखता हूँ, लेकिन अब सुधार आ गया है कि उनके घर में जो ठाकुर जी स्थापित हैं वो उनको स्नान ही नहीं कराते। आपने यदि अपने घर में मंदिर बना रखा है तो मंदिर की देख रेख देखिए। भगवत वृंदो, गृहस्थ जीवन के लिए राजयोग बताया है। गृहस्थ जीवन के लिए जरूरी नहीं है कि आप 4 घंटा भजन करो। गृहस्थियों के लिए जरूरी नहीं है कि आप 10 घंटा प्रभु का चिंतन करो। गृहस्थियों के लिए केवल एक ही धर्म बताया है कि आपने अपने घर में जो मंदिर बना रखा है, जैसी देखरेख, जैसी सुरक्षा, जैसा खान पीन हम अपने शरीर का करते हैं, वैसा ही हम ठाकुर जी का करें। अब कई भक्त ऐसा बोलते हैं कि हमारे घर में प्याज लहसुन बनता है, नॉन वेज बनता है, भोग कैसे लगाएं? बिल्कुल सही है, भोग नहीं लगा सकते हैं हम। प्याज लहसुन का भोग नहीं लगता है। प्याज लहसुन को दूषित माना गया है। आपके घर में यदि प्याज लहसुन वाला सब्जी बना है तो आप मलाई के साथ भोग लगा दो, लेकिन भोग जरूर लगाओ। दूध का भोग लगाइए। हमारे घर में कोई भी सामग्री आती है, फल फ्रूट आते हैं, कोई भी मिठाई आती है, जबकि भगवान खाने नहीं आते। भगवान ने तो पहले ही सोच लिया था कि कलयुग में यदि मैं खाने चला जाऊंगा तो लोग मेरा भोग लगाना बंद कर देंगे। सोचेंगे एक आदमी और बढ़ गया घर में, वो खाने नहीं आते। भोग लगाने से क्या होता है? भोग लगाने से जो भोजन होता है उसके अंदर जो अविद्या होती है, उसके अंदर जो वासना होती है, उस वासना की निवृत्ति हो जाती है, भोजन पवित्र हो जाता है। इसलिए भोग लगाना चाहिए। मानव का सबसे बड़ा धर्म यही है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परुपासते तेषां नित्य वियुक्तानाम योग क्षेमम वहामयम्। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, जो अनन्य चिंतन करते हुए, अनन्य का मतलब ना अन्य से अनन्य, जिसके जीवन में एक के सिवा कोई अन्य ना हो। दूसरा प्रश्न किया है ना, हमें पूजा किसकी करनी चाहिए? पूजा सबकी करो, सबके प्रति भाव रखो, लेकिन अनन्य चिंतन एक के प्रति होना चाहिए। अगर कभी कुछ मांगना है तो भी एक से मांगो। अगर हम हर जगह जाकर के मांगने लग जाएंगे, अच्छा हम लोग भी बड़े चालाक हैं। पहली बार किसी मंदिर या देवालय में जाते हैं या किसी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, पहली बार में ही मांगना शुरू कर देते हैं, प्रभु ऐसा हो जाए, प्रभु वैसा हो जाए, मेरी ये कामना पूरी हो जाए, मैं दोबारा आपके दर्शन करने आऊंगा। हम लोग ऐसा ऐसा बोलने लग जाते हैं। लेकिन भागवत जी हमको क्या सिखाती है? अरे भाई, मांगना है तो अपने इष्ट से मांगो, जीवन में इष्ट एक बनाओ। अगर हम मरकट की तरह डाल डाल पर भटकेंगे तो भटक जाएंगे। आपके प्रति, अपने इष्ट के प्रति भाव होना चाहिए। भाव रखो तुलसीदास जी जैसा। जैसे तुलसीदास जी से किसी ने कह दिया कि तुम्हारे राम जी वृंदावन में हैं। अब भक्तों की बात मानकर तुलसीदास जी वृंदावन पहुंच गए, बांके बिहारी के मंदिर में। अब तुलसीदास जी ने देखा कि मेरे राम तो है नहीं, या कहीं, या तो बांके बिहारी है, इनके हाथ में तो मुरली है, लेकिन मेरे राम के हाथ में तो धनुष बाण है, ये तो मेरे राम नहीं। तो तुलसीदास जी कहने लगे कि तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लो हाथ।
हे प्रभु आपको सब प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं करूंगा। मेरा मस्तक तभी नवेगा जब आपके हाथ में धनुष बाण हो जाएंगे। और भगवत वृंदो उसी समय तुलसीदास जी को दर्शन देने के लिए बांके बिहारी ने अपने हाथ में धनुष बाण ले लिए। ऐसा भाव होना चाहिए हमारे अंदर। पूजा सबकी करो, भावना सबके प्रति रखो, सभी मंदिरों में जाओ, सबको प्रणाम करो। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने कहीं से गुरु दीक्षा ले ली और कोई दूसरे गुरु जी हैं, हम लोग भेदभाव करते हैं। बोले इन गुरु जी के सामने हम प्रणाम नहीं करेंगे, ये तो मेरे गुरु जी नहीं। अरे मेरा क्या है? गुरु तो एक तत्व का नाम है, गुरु किसी मनुष्य का नाम थोड़ी है। गुकारस्य अंधकारस्य रुकारस तेज उच्चते अज्ञान ग्रासकम ब्रह्मा गुरु रेवन संशया। गुरु तो एक तत्व है जो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके जाता है। गुरु किसी मनुष्य का नाम नहीं है। हमारे अंदर ये भाव नहीं होना चाहिए कि इनके दरबार में हम क्यों प्रणाम करें, ये तो मेरे गुरु जी नहीं। ये मेरे तेरे का भाव हमारे जीवन में से खत्म होना चाहिए, समाप्त होना चाहिए। देखिए भगवत प्रेमियों, हमें संबंध एक से बनाना है, एक से। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जैसे आप कभी मार्केट जाते हैं और मार्केट में आपका एक दुकान वाले से संबंध बना हुआ है, आपके पास पैसा भी नहीं होता है तो आप उधार भी लेके आ जाते हैं। अच्छा, पहली बार किसी दुकान पर आप पहुंचो, सामान पैक करवा लो और उससे बोलो भैया तेरे लिए पैसे मैं 2 घंटे बाद देके जाऊंगा, सामान लेके जा रहा हूं। क्या वो देगा? हमें नहीं देगा, क्योंकि वो हमें जानता ही नहीं। और जिसको हम जानते हैं, जिससे हमारा लेना देना चलता है, हमारे पास यदि पैसा भी नहीं होगा तो भी वो हमें उधार दे देगा। तो ऐसा ही है भगवत प्रेमियों, यदि हमने जिस परमात्मा से, चाहे वो राम जी हो, चाहे वो कन्हैया जी हो, चाहे वो दुर्गा जी हो, चाहे वो हनुमान जी हो, चाहे वो भोले बाबा हो, जिनसे भी हमने एक संबंध बनाया हुआ है, भगवत प्रेमियों, जैसे हमारे पास पैसा नहीं होता, जिस दुकान वाले से हमारा संबंध बना हुआ है, पैसा ना होने के बावजूद भी हमको उधार सामग्री मिल जाती है, ऐसे ही जो हमारे इष्ट हैं, यदि इष्ट के प्रति हमारी भक्ति में कोई कमी भी है, हम उनकी पूजा कर भी नहीं पाए, उनकी भक्ति कर भी नहीं पाए, तो भगवत वृंदो हमको उधार में परमात्मा सब कुछ दे देगा। परमात्मा सोचेगा ये तो मेरा ही ग्राहक है, ये तो मेरा ही भक्त है। ऐसा संबंध होना चाहिए। मांगना है तो एक से मांगो, अपने इष्ट से मांगो। और किसी देवता के दरबार में जाएं और किसी के मंदिर में जाएं तो उनसे केवल यही प्रार्थना करो कि हमारा प्रेम हमारे इष्ट के चरणों में लग जाए, हमारा मन हमारे इष्ट के चरणों में लग जाए। केवल यही प्रार्थना होनी चाहिए हमारे अंदर, केवल यही प्रार्थना होनी चाहिए।